तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के मुख से अनेकों प्रकार से कर्मयोग की प्रशंसा सुनी। साथ ही यह भी सुना कि कर्मयोग के द्वारा भगवान के स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। साथ ही अर्जुन ने ज्ञान योग की भी प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, लेकिन इन दोनों में से जो मेरे लिए कल्याणकारी साधन हो उसे बताइए। श्री कृष्ण बोले, ज्ञान योग और कर्मयोग यह दोनों ही परम कल्याणकारी साधन है, पर उन दोनों में से ज्ञानों की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी सन्यासी ही है। उसे जल्द ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक अवस्था में भगवान उसकी रक्षा करते हैं और कर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मरण रूप महान भय से उद्धार कर देता है, किंतु ज्ञान योग का साधन क्लेश युक्त है। कर्म का साधन किए बिना उसका होना भी कठिन है। इन्हीं सब कारणों से ज्ञान की अपेक्षा कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसारी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग ज्ञान योग और कर्म को अलग अलग फल देने वाला समझते हैं, परंतु दोनों ही साधन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग के द्वारा जो परमात्मा प्राप्त किया जाता है, कर्म द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वह ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों ही साधनों को एक समान देखते हैं। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के द्वारा मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों का त्याग करना कठिन है, लेकिन कर्मयोगी परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध हृदय वाला है और जो सदा परमात्मा में ही मन लगाता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से लिप्त नहीं होता। सांख्य योग के तत्व को जानने वाला मनुष्य सभी कर्मों को करते हुए भी यही समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जो पुरुष सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है और आसक्तियों का त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष कर्म करता हुआ भी पाप में लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी मनुष्य ममता से रहित होकर मन, बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्तियों का त्याग करके आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करता है। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, लेकिन कामना के कारण फल में आसक्त होने वाला पुरुष कर्म बंधन से बंध जाता है। जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है और शांत योग का आचरण करता है, वह नौ द्वार वाले शरीर से सभी कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर न तो मनुष्य के कर्मों की रचना करते हैं और न ही कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं। यदि मनुष्य के कर्मों की रचना परमेश्वर के द्वारा की हुई होती तो कोई भी मनुष्य कर्म बंधन से छूट ही नहीं सकता, उसके उद्धार का कोई उपाय ही नहीं रह जाता। सभी मनुष्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं। जो कर्म करता है वह कर्मफल का भागी होता है, जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्मफल का भागी होता है। परंतु परमात्मा न तो किसी के कर्मों को करने वाला है और न किसी से कर्म करवाने वाला ही है, इसलिए वह किसी के कर्मफल का भागी नहीं हो सकता। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उनके कर्मों का सूर्य से संबंध नहीं है। इसी तरह हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों का और उनके फल का परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन और बुद्धि निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित हो जाता है, ऐसा पुरुष ज्ञान के द्वारा सभी पापों से रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। तत्व ज्ञानी सिद्ध पुरुष का परमात्मा के सिवाय और किसी का सत्ता नहीं रहता, और वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडालों में भी एक समान भाव रखते हैं। जो पुरुष सभी चराचर प्राणियों में एक समान भाव रखते हैं, वे जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लेते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष सुख और दुख में एक समान आचरण करता है, न तो प्रिय वस्तु के मिलने पर ज़्यादा प्रसन्न होता है और न ही अप्रिय घटना होने पर उदास होता है, उसका मन परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। जो बाहर के विषयों का त्याग करके, आसक्तियों का त्याग करके परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, उसे सात्विक आनंद की प्राप्ति होती है। अज्ञानी मनुष्य भोगों को सुख का कारण समझकर और उसमें आसक्त होकर भोगने की चेष्टा करते हैं और परिणाम स्वरूप महान दुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान पुरुष सभी भोगों का त्याग कर देते हैं
जो पुरुष शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं, वही पुरुष योगी हैं और वही सुखी हैं। जो पुरुष संसारी भोग को सुख न मानकर परमात्मा के भी सुख का अनुभव करता है और परमात्मा के ज्ञान में ही स्थित रहता है, वह सांख्योगी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिनके सभी पापों का नाश हो गया है और ज्ञान के द्वारा सभी संशयों का नाश हो गया है, और जो सभी प्राणियों में एक समान भाव रखते हैं और निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित रहते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो पुरुष काम क्रोध से रहित हैं, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा ज्ञानी पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कामना और शक्ति का त्याग कर देता है, जिसने अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो कभी क्रोध नहीं करते, ऐसे मनुष्य मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला जानकर शांति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। हरे कृष्ण।